नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बेहद अलग तरीक़े से बनाया गया एक घर के बारे में बताने वाला हूं। डायरेक्ट साइड से दिखाऊंगा कि आखिर इसका काम किस तरीके से किया जा रहा है। इस घर के सामने की तरफ एक हैंगिंग पोर्टिको का निर्माण में किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेंगे साइज़ का। तो इस घर को 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 30 फीट का साइड व्यू और 40 फीट का फ्रंट व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। पहले बात कर लेंगे इस घर का साइड व्यू और इसका प्लिंथ का लेवल का। उसके बाद हम लोग फ्रंट एलिवेशन और जो हैंगिंग स्लैब का इस्तेमाल इस घर में किया गया है वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे। ग्राउंड लेवल का बात कर लिया जाए कि ग्राउंड लेवल से आखिर कितना ऊंचाई पे इस घर का प्लिंथ लेवल का रखा गया है, तो लगभग 4 फीट का ऊंचाई आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। जो अगल बगल का ये ग्राउंड लेवल है वहाँ से 4 फीट की ऊंचाई पे इस घर का फर्श का काम को किया गया है। ये है आप इस घर के लिए प्लेन बीम का निर्माण है वो किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। इसी लेवल पे इस घर का जो फर्श है उसका काम किया जा रहा है। ये जो इस घर का कॉलम है इसके बारे में भी जानेंगे और कितना mm का सरिया लगाया गया है। इस तरीके से कॉलम और बीम पे आप कितना तलत तक घर को ले जा सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों बात कर ले इस घर में लगा हुआ बीम का, इसका साइज़ का। तो इस घर का प्लिंथ बीम को 10 इंची बाई 10 इंची का साइज में बनाया जा रहा है, जबकि इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि 10 इंच बाई 10 इंची का बना हुआ ये प्लिंथ बीम है। इसके साथ साथ इस घर में लगा हुआ जो कॉलम है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इस घर में टोटल 12 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। साइज़ का बात कर लिया जाए तो 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम का साइज़ भी यहाँ पे रखा गया है, मतलब 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम और 10 इंच बाई 10 इंच का बीम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि बीम में आपने देखा था कि 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया था 12 mm का, लेकिन ये जो कॉलम है यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया है, उसका संख्या है 4। लेकिन यहाँ पे कितना mm का जो सरिया है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसको वही आप देखिए कितना तला तक ले जा सकते हो, उसके बारे में जानिए। ये जो 10 इंची बाई 10 इंची का ही ये कॉलम है, लेकिन थोड़ा जूम कर देता हूँ। लगा हुआ जो सरिया है ये 16 mm का है। ये दोस्तों अगर 16 mm का सरिया अगर आप 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम में लगा लेते हो तो ईजिली आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हो। हालांकि उससे ज़्यादा ले जाने के लिए आपको 9 इंच बाई 12 इंच का जो कॉलम है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 6 सरिया कम से कम लगा हुआ होगा 12 mm का। तो देखिए घर का 12 कॉलम का साइज़ वो 10 इंच बाई 10 इंच का है और 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का। तो इस तरीके से घर का फ्रंट व्यू है। 2 बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो आपको साइड में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इस घर में आपको 2 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। ये 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। साइड व्यू आपने देखा, उसके साथ साथ ये जो आप काम देख रहे हो, ये जो स्लैब बाहर निकाला गया है छत के ढलाई के समय ही इसे बाहर निकाला गया। हालांकि 3 फीट के आसपास में यहाँ पे निकालना था, लेकिन थोड़ा कम निकाला गया है, लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास में इस तरीके से जो स्लैब है उससे बाहर निकाला गया है। अगर आपको बालकनी बनाना है तो कम से कम आपको 3 से 3.5 फीट तक आप इसको निकालिएगा, तब जाकर आपका बालकनी के लिए काफ़ी अच्छा जगह आपको मिल सकता है। इस तरीके से अगर आप 2 से 2.5 फीट के आसपास तक निकालते हो तो आपका बालकनी छोटा हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें कि इसमें सपोर्ट के लिए देखिएगा तो लटक बीम का प्रयोग भी किया गया है, जिससे हम लोग कैंटिलीवर बीम भी बोलते हैं। तो सामने की तरफ और साइड की तरफ इस तरीके से छज्जा यहाँ पे निकाला गया है। दोस्तों अब चलते हैं उस घर के उस पार्ट की तरफ जो कि इस घर को काफ़ी यूनिक बनाता है और शायद ऐसा पोर्टिको आप पहली बार देख रहे हो। देखिए ये जो बनाया गया है पोर्टिको, इसका सपोर्ट के लिए डबल विंडो का प्रयोग किया गया है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इधर आप देख सकते हो बॉक्स वाला विंडो है, उधर भी देख सकते हो बॉक्स वाला विंडो है। लेकिन यहाँ पे जो घर का मेन एंट्रेंस है इसके ऊपर में स्लैब कास्ट किया गया है। किस तरीके से किया गया है? हैंगिंग स्लैब कास्ट किया गया है। आप देखिएगा, समझिएगा, इस तरीके से आप पोर्टिको बना सकते हो। आप नीचे वाला जो 2 कॉलम है उसका पैसा भी आप बचा सकते हो। तो ये मेन एंट्रेंस हो गया, सपोर्ट के लिए डबल विंडो हो गया। इसके साथ साथ ये जो स्लैब का कास्टिंग किया गया है इसके ऊपर में, मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ, ये हैंगिंग स्लैब है। और इस तरीके से पोर्टिको शायद आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो कैसे इसे बनाया गया है आप यहाँ पे देखिएगा, लगभग 12 फीट बाई 11 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे स्लैब को बाहर निकाला गया है। सपोर्ट के लिए सामने की तरफ कोई भी बीम नहीं है। बहुत सारा पोर्टिको आपने देखा होगा इस तरीके से सपोर्ट के लिए नीचे की तरफ बीम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बीम नहीं दिया गया। तो आखिर किस तरीके से वहाँ पर स्थिर रखा जाएगा इसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए लिंटल लेवल पर तो यहाँ पे जो बीम है, लिंटल बीम, उसका काम तो यहाँ पे किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए ये जो खिड़की के ऊपर वाला हिस्सा है जो बीम है ये लिंटल लेवल का लिंटल बीम है। लेकिन उसके ऊपर में देखिएगा तो ये स्लैब है
स्लैब कास्टिंग के साथ साथ एक और वहाँ पे बीम 10 इंच बाई 10 इंच का दिया गया है, ताकि इसका पूरा जो लोड है वो ईजिली ले सके, भार जो इसका है वो दीवार पर ट्रांसफ़र ईजिली हो सके, उसके लिए इस तरीक़े से काम है वो किया गया है। तो वहाँ पे बीम के साथ इसका कास्टिंग है वो किया गया है। 3.5 इंच के आसपास में मोटा यहाँ पे जो स्लैब है उसका कास्ट किया गया है। इसके साथ साथ फ्लोर बीम भी आप देखिएगा नीचे में यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए एक बीम इधर है और दूसरा बीम है वो उधर है। इसे इसलिए दिया गया है ताकि जो ये स्लैब है, जो इसका वज़न है, उसको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सके। अगर आप चाहो तो दीवार की तरफ भी जो कॉलम है उसको, जो बीम आप दिए हो उसको कनेक्ट कर सकते हो, ताकि जो लोड है ईजिली कॉलम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरीके से स्लैब का जो काम किया गया है तीनों तरफ से स्लोप डिज़ाइन में किया गया है। ये आप देख सकते हो तीनों तरफ से स्लोप में काम किया गया है। इसके ऊपर आप चाहो तो टाली भी लगा सकते हो, मतलब जो क्लियर हो पाता है, जो छप्पर आता है उसका इस्तेमाल भी आप इसके ऊपर में ईजिली करवा सकते हो। इसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आइए मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी इस बनता हुआ घर को दिखा देता हूँ। हालांकि देख सकते हो कि जो घर का छत का ढलाई हुआ था उसका बांस बल्ली जो पट्टा लगाया गया था उसको बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। जैसे ही पूरा बांस बल्ली को निकाल दिया जाएगा, इस घर का वॉक थ्रू भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा कि अंदर में किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और नक्शा भी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।